हमारे साथ ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ते हैं, चाहे नए हो, पुराने हो। आप झारखंड से हैं, झारखंड के बाहर से हैं, आप जहाँ से भी हैं, मैं एक बात को जानता हूँ, आप यीशु मसीह के हैं। आप यीशु मसीह के आमीन। लहू से धुले हैं और यीशु मसीह के द्वारा हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। हम सब मसीह यीशु में भाई और बहन हैं। हम सब एक ही पारिवारिक सदस्य हैं। तो हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम सबको आपस में मिला दिया। मैं तहे दिल से आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लगातार हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखते हैं। लगातार आप इस ऑनलाइन मीटिंग का भी जो है संदेशों को आप लोगों तक बाँटते हैं। जब भी इनका लिंक आपके पास पहुँचता है, तो आप भी इस लिंक को जो है दूसरों को प्रदान करते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। हो सकता है इन दिनों कुछ-कुछ हमारे इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने वाले कुछ सदस्य थोड़ा-से खफ़ा चल रहे हैं कुछ-कुछ बातों को लेकर के। मैं क्लियर करना चाहूँगा कुछ-कुछ बातों को। बहुत सारे ऐसे शिक्षाएँ यहाँ पर शायद उनको मिली जिससे वो संतुष्ट नहीं हुए और वे लोग एक अलग टीम बना कर के वो लोग काम कर रहे हैं। परमेश्वर उन लोगों को बहुत आशीष करे और उनकी सेवा को बढ़ाए। वचन के अनुसार वो लोग अपना जीवन को व्यतीत करें। मैं यही शुभकामनाएँ उन तमाम लोगों को देता हूँ। कुछ-कुछ विवादित चीज़ें भी यहाँ पर हुई। लगातार मैं नहीं जुड़ पाता हूँ, इस ऑनलाइन मीटिंग को हमने शुरू की थी ज़रूर, लेकिन बहुत सारे प्रभु के दासों का हमने इस मंच पर स्वागत किया, बहुत सारे लोगों का और हमने चाहा कि क्यों ना हम उनके द्वारा भी परमेश्वर के वचन की सेवा ग्रहण करें। लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों की पहचान नहीं हो पाई और कई लोग कई प्रकार की शिक्षा दिए होंगे। मुझे नहीं पता किस-किस प्रकार की शिक्षाओं को इस माध्यम से दिया गया, है ना? सो अगर किसी प्रकार से इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा जो टीचिंग है उससे आपने अगर ठोकर खाई हो या किसी प्रकार से आपको हर्ट हुआ है, तो मैं तहे दिल से आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा। आप लोगों के सामने जो है मैं माफ़ी याचना करूँगा और मैं ये दुआ करूँगा कि आपको परमेश्वर ने खुद बुद्धि और ज्ञान दिया है, समझ दी है और आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को नियमित तौर पर बाइबल पढ़ें। मैं कभी यह ना कहूँगा नहीं कहूँगा कि जो कुछ आप सुनते हो उसी को आप सच मान लो, परंतु मैं ये चाहूँगा कि आप पवित्र आत्मा की सुनो। पवित्र आत्मा की सुनो। इस अंतिम समय में परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, आप उसकी आवाज़ को सुनो और पवित्र आत्मा जो सिखाएगा वो बहुत अच्छा सिखाएगा। और आप खुद बाइबल को पढ़ो। आप जब बाइबल को पढ़ेंगे, लिखा है बाइबल में कि इसके खुलने से प्रकाश होता है, परमेश्वर का वचन से प्रकाश होता है। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग दावा करेंगे कि हमारे पास गुप्त बातें हैं, मैं गुप्त बातें सिखा सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत गुप्त बातें जो बाइबल में नहीं दी गई है, उससे भी अलग गुप्त बातें अगर कोई बता रहा है आपको, तो आप उससे सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय उसका 29 पद में ये लिखा है। मैं कई बार अपने लोगों को ये सिखाता हूँ, जब भी मैं कहीं पर भी बाइबल क्लास ले रहा होता हूँ, तो लोगों को सतर्क करता हूँ कई बार, कि कुछ लोग जो दावा करेंगे कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा गुप्त बातें हैं, रहस्यपूर्ण बातें हैं और जो बाइबल में आपको नहीं मिलता, उसका कोई भी संदर्भ नहीं मिलता है, तो आप ऐसी बातों का खंडन कर सकते हैं, आप उसका विरोध कर सकते हैं। जो आपको नहीं मिला है, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे इस बात का अनुसरण नहीं करना है क्योंकि मुझे ये बाइबल में नहीं मिला। यदि आपको नहीं समझ में आया तो भी अनुसरण मत करिए कि कोई फ़ॉलो कर रहा है और आँख बंद करके उसको आप फ़ॉलो करेंगे तो ये भी उचित नहीं है। यदि आपको समझ में आया तो आप अनुसरण करें, यदि समझ में नहीं आया, उसको छोड़ देना ही बेहतर होगा। वहाँ पर व्यवस्था विवरण 29 अध्याय उसका 29 पद में ऐसा लिखा है, मेहरबानी करके कोई पढ़ दें। क्या लिखा है? जिसके पास बाइबल हो निकाल के पढ़ें उसको, कोई भी हो सकते हैं वो। व्यवस्था विवरण 29 का कितना? 29। 29 का 29। जी। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। आमीन। आमीन। गुप्त बातें जो हैं वो हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। यहाँ पर क्लियर इस बात को बताया गया है। गुप्त बातें, कभी-कभी कुछ लोग आत्मा का हवाला देकर के रहस्यों का उद्घाटन करने की दावा करते हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। कौन सी गुप्त बातें वो बता रहे हैं? देखिए जो कुछ लोगोस में नहीं है, तो उसको अलग नहीं, रेमा लोगोस से अलग नहीं है। रेमा जो जीवनदायक वचन है और लोगोस जो लिखित वचन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
जो लोगोस में है उसी से हमको रेवलेशन मिलता है, ना कि एक अलग से कोई गुप्त बातें आपको सिखाए। तो प्रकाशन की जो बात होती है ना, वो परमेश्वर से संबंधित है। बहुत सारे लोग प्रकाशन का दावा करते हैं कि मुझे अलग एक रेवलेशन मिला है, अलग एक प्रकाशन मिला है। देखिए, इस प्रकार से कई लोगों को धोखा देते हैं वो लोग, है ना? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुप्त बातें बाइबल के अनुसार वो परमेश्वर के वश में है। जो बाइबल में है उसी के अनुसार हमको चलना है। बहुत ज़्यादा तर्क, वितर्क, डिबेट, विवाद नहीं करना है किसी भी बात को लेकर के, है ना? ऐसे समस्या खड़ा हो जाएगा, आत्मिक उन्नति किसी का नहीं होगा। जब हम दानियेल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 22 पद पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। दानियेल 2 उसका 22 पद। जी, वहाँ पर भी पढ़ देंगे। दानियेल 2 अध्याय उसका 22 पद। वही गुड़ और गुप्त गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। आमीन। वही का मतलब परमेश्वर। परमेश्वर गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है और वो जानता है कि अंधेरे में क्या है। बहुत सारे लोग अंधेरे की बातों को भी बात बताते हैं कि अंधेरे में क्या है आपको पता नहीं है। लोगों के भविष्य को बताते हैं। कुछ लोग एकदम जैसे पंडित लोग रेखा देख करके, हाथ की लकीर देख करके भविष्य बताता है, तो कई लोग ऐसा ही दावा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। गुड़ और गुप्त बात परमेश्वर ही प्रकट करता है और वो जानता है कि अंधेरे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। तो प्रकाशन जो है वो परमेश्वर खोलता है, ना कि कोई मनुष्य खोल सकता है। तो थोड़ा इस बात पर भी सावधान रहिएगा। जब बहुत सारे लोग इस मंच में भी बहुत सारे आपके पास पास्टर लोग आएंगे जो दावा करेंगे कि इतना जो रेवलेशन है वो केवल मेरे पास है, ऐसा मैं केवल मैं ही प्रचार कर सकता हूँ, तो आपको सावधान रहना है ना? इतना आप मजबूत हो चुके हैं कि आप वचन को समझ पाए और कौन सा वचन को ग्रहण करना है, कौन सा वचन को ग्रहण नहीं करना है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। देखिए, भोजन, बहुत सारे भोजन ऐसा होता है जिसको हम पसंद नहीं करते, है ना? आप में से कितने लोग हैं जिनको शायद कद्दू खाना पसंद नहीं, है ना? आप में से कितने लोग हैं जिसको शायद जो है बैंगन खाना पसंद नहीं, कोहड़ा पसंद नहीं, है ना? आप में से कितने लोग जिनको साग पसंद नहीं। तो जो पसंद नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जिसको पसंद है वो खाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको जो अच्छा लगता है वो खाए, जिनको शरीर के लिए फायदेमंद लगता है वो खाएगा, तो इसमें भी कोई विवाद की आवश्यकता नहीं है ना? आगे हम लोग जब हम यूहन्ना 15 का 15 पद में पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह ने एक बात वहां पर कही है। उसने इस प्रकार से कहा है, बहुत फेमस वचन है, यूहन्ना 15 उसका 15 पद। वहां पर यीशु मसीह ने कहा, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। आमीन। अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रकाशन की बातें हैं वो परमेश्वर के वश में है, जो गुप्त बातें हैं वो परमेश्वर के वश में है और वही उसको प्रकट करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। और लिखा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी। यीशु मसीह कह रहे हैं, जो बातें मैंने अपने पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दी है। यानी यीशु मसीह पिता की बातों को हम पर प्रकट करता है। यानी प्रकाशन की बात मसीह भी स्पष्ट करते हैं। यीशु मसीह भी अपनी ओर से कभी नहीं कहा कोई भी बात को। उसने कहा कि जो पिता ने मुझे कहा वही मैंने तुमसे कहा है। वो अपनी ओर से कुछ भी बात नहीं कहता, है ना? इस प्रकार से हम लोग इस बात को देखते हैं कि गुप्त बातें परमेश्वर के वश में है, गुप्त बातें परमेश्वर खोलता है और ये जो गुप्त बातें हैं ये यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं। यीशु मसीह उसको क्या करते हैं, बताते हैं। सब मैंने बता दी, जो मैंने पिता से सुना है और सब मैंने तुमको क्या की है, बता दी है। और कई बार जो गुप्त बातें हैं वो हमको कैसे समझ में आता है, जब हम भजन संहिता 19 अध्याय उसका 1 पद पढ़ेंगे, वहां पर हमको इस प्रकार से मिलता है। भजन संहिता 19 अध्याय उसका 1 पद। जी, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है।
यहाँ पर लिखा है आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। यानी कई बार इस पृथ्वी में भी प्रकाशन छुपा हुआ, आकाश मंडल ये परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और जो है ना ये उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। ये जो आकाश है, आकाश मंडल है, ये सारी पृथ्वी, ये सारे ब्रह्मांड को जो आप देख रहे हैं, इसमें भी प्रकाशन छुपा हुआ है। आप परमेश्वर के तेजस्वी गुण को, उसके अद्भुत सामर्थ्य को, उसकी बुद्धि, उसके ऐश्वर्य, उसके वैभव को इस जगत के द्वारा पहचान सकते हैं कि वो कितना महान है, कितना सिस्टम से, कितना तरीके से उसने सारी चीजें रची है, बनाई है। तो ये पृथ्वी भी परमेश्वर के ज्ञान को आपको उपलब्ध कराती है। परमेश्वर की सृष्टि भी हमें ज्ञान सिखाती है ना। और ये बात रोमियो 1:20 में भी इस बात को हम लोग पाते हैं कि ये जो सृष्टि है वो आदि समय से ही मनुष्य जगत को, मनुष्य को जो है ना ज्ञान सिखाता रहा कि परमेश्वरत्व क्या चीज है, ईश्वरत्व क्या चीज है, परमेश्वर वास्तव में कौन है ना, इस चीज को बताता रहा है। लेकिन फिर हम उस वचन को छोड़ देते हैं। अभी 1 कुरिन्थी उसका 2, उसका 9 और 10 पद हम लोग पढ़ते हैं और वहां पर और प्रकाशन हमको कैसे मिलता है। देखिए वहां पर क्या लिखा है, 1 कुरिन्थी 2 उसका 9 और 10 पद। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखें ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरना परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। आमीन। यहाँ पर भी हम इस बात को पाते हैं जिसका लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा, देखिए अभी वहां अपनी बात को कैसे प्रकट करता है, अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करता है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। यानी प्रकाशन पवित्र आत्मा जो है ना, इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमारी सहायता करता है। प्रकाशन होली स्पिरिट इसमें जो है हमारी क्या करता है, सहायता करता है। वो हमारा सहायक है कि आप उन गुप्त बातों को समझ पाओ। स्वयं परमेश्वर इसको जो है ना प्रकट करता है, उसको अंधियारे में जो है उसको प्रकट करता है, वो उसके वश में है। और हम लोग यीशु मसीह के द्वारा जो है ना उस बात को सीख पाते हैं। ये जगत की सृष्टि भी जो है ना कई बार इन बातों को कि परमेश्वर कौन है समझने के लिए सहायता करता है। और उसके बाद पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। जब भजन संहिता 119 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तेरे वचन के खुलने से क्या होता है, आप बोल सकते हैं तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। हालेलुया। तेरे वचन के खुलने से क्या होता है, प्रकाश होता है। सही में वचन के द्वारा भी जब आप बाइबल पढ़ोगे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। समस्या ये है, बहुत सारे लोग बाइबल को नियमित रूप से नहीं पढ़ते। बाइबल का अध्ययन करिए और पवित्र आत्मा से इस बात को जानने के लिए कोशिश कीजिए, है ना। आज मैं जो विषय पर बातचीत करने जा रहा हूँ वह है आज की कलीसिया, लौदीकी की कलीसिया। अभी तक मैं भूमिका दे रहा था, है ना, भूमिका बना रहा था, एक तैयार कर रहा था, एक जमीन तैयार कर रहा था वचन की सेवा के लिए। आज की जो सेवकाई है, आज का जो वचन है वो है आज की कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया। लौदीकी की कलीसिया आपको मालूम हो एक ऐसी कलीसिया जिसके लिए यीशु मसीह ने कोई भी प्रशंसा के शब्द नहीं कहे। आपको मालूम हो कि सारे कलीसिया जो प्रकाशित वाक्य में 2 और 3 अध्याय में दिए गए हैं, इन 7 कलीसियाओं के लिए अगर देखेंगे तो उसमें से 6 कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने प्रशंसा के शब्द कहे। लेकिन लौदीकिया की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जिसके लिए कोई भी प्रशंसा के शब्द नहीं कहे, है ना। यीशु मसीह ने, ध्यान रहे, ऐसा माना जाता रहा है कि प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय में दिए गए 7 कलीसिया 7 युगों की कलीसिया को प्रतिनिधित्व करती है ना। 7 कलीसियाओं को कलीसिया के इतिहास के 7 विभिन्न समयों की प्रतिछाया के रूप में बताया जाता है। परंतु जो भी बात हो इस 7 कलीसिया के लिए माना जाता हो, उससे हट करके हमारा ध्यान उस संदेश के ऊपर होना चाहिए जिसे परमेश्वर ने इन 7 कलीसियाओं को दिया है। इन 7 कलीसिया अलग अलग बात लोग मानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये 7 कलीसिया 7 अलग अलग
युग को वो दिखाता है। ये 7 कलीसिया अलग अलग युग के कलीसियाओं को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग मानते आए हैं। जो भी हो, लेकिन हमको उसके संदेशों पर गौर करना है और हम कहेंगे कि ये 7 कलीसिया आज वर्तमान समय में सब पर उनके जो संदेश है वो लागू होता है। उसके उसके ऊपर में जो संदेश है, उनके ऊपर में चेतावनी की बातें हैं, वो वर्तमान कलीसिया में भी उस जो है ना लागू होता है। जब हम इफिसुस की कलीसिया के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आपने प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय से अगर हम पढ़ना चालू करते हैं तो 1 से लेकर के 7 पद में हमको इफिसुस की कलीसिया के बारे में हमको मिलता है और उसके संदेश का सार है कि एक ऐसी कलीसिया है जिसने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया है। इफिसुस की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया जिसने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया है, जो परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति थी। उसने वो संदेश दिया। अगर हम दूसरा कलीसिया है स्मुरना की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य में आप लोग देख लीजिएगा 2 अध्याय और 3 अध्याय, और वहां स्मुरना की कलीसिया है और स्मुरना की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया जो सताव का सामना करेगी, ऐसा कहा गया है ना। खैर कुछ वचन को हम लोग देख लेते हैं, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ वचन को, जैसे इफिसुस के बारे में हम लोग देखते हैं तो ये एक ऐसी कलीसिया है जिसने अपने पहला प्रेम को क्या किया है, छोड़ दिया है। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 4 पर। मेरे प्रियो, आज ये बात आज की कलीसिया पर भी लागू होता है। देखेंगे यहाँ पर, आपने पढ़ा होगा लेकिन फिर एक बार पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है जी। और मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आमीन। मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। देखिए अच्छी बात है इफिसुस की कलीसिया में, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आज वर्तमान कलीसिया में भी ये बात लागू होता है। कई लोगों ने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, जो परमेश्वर और उसके वचन के प्रति था, संगति के प्रति था, विश्वास के प्रति था। मेरे प्रिय, उस प्रेम को हम लोगों ने क्या किया है, छोड़ दिया है, जो इफिसुस की कलीसिया के साथ समस्या थी। आज वर्तमान समय में भी हम देखेंगे कई लोगों ने अपना पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है। अब वो पहले के समान जागरूकता नहीं रही। प्रार्थना के प्रति, वचन के प्रति, संगति के प्रति, दान देने के प्रति, पहुनाई के प्रति, मेल मिलाप के प्रति, हम लोग बहुत सारे वचन के प्रति हम लोग देखते हैं कि वो पहला सा प्रेम समाप्त हो गया है। पहले कैसे हम बाइबल अध्ययन करते थे, पहले कैसे हम आपसे संगति में मेल प्रेम से रहा करते थे, कैसे हम पहले जो है ना मिलकर के सारे कामों को किया करते थे, कैसे परिवार पहले के दिनों में रहा करता था, कैसे बहुत सारी चीजें। मेरे प्रियो, पहला सा प्रेम कहीं ना कहीं आज हमारे बीच से चला गया है। जो प्रेम किसी समय हुआ करता था वो प्रेम आज नहीं रहा मेरे प्रियो। और इस कारण से यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह ने इफिसुस की कलीसिया को एक संदेश दिया कि तुमने पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है। ये एक ऐसी कलीसिया है जिसने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब हम दूसरा कलीसिया देखते हैं, स्मुरना की कलीसिया। और स्मुरना की कलीसिया को क्या संदेश है, उस संदेश का सार मिलेगा 2 का 10 में। यद्यपि 8 से 11 पद तक उसका वर्णन है, लेकिन उसका 10 पद जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है जी। स्मुरना की कलीसिया के लिए संदेश, प्रकाशित वाक्य 2 का 10। जो दुख को झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। देखिए, अब इस कलीसिया के लिए बोला जा रहा है कि देखो भैया, तुम्हारे पास सताव आएगा, इस बात के लिए तुम तैयार रहना, क्योंकि कितने लोगों को जेल में डाला जाएगा, कितने लोगों को मार डाला जाएगा, उनका प्राण उनसे ले लिया जाएगा, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये एक ऐसी कलीसिया जो सताव का सामना करेगी। मेरे प्रियो, आज ये 7 कलीसिया की जो बातें हैं वो हम पर लागू होता है, याद रखिएगा। यद्यपि लोग बोलते हैं ये 7 कलीसिया 7 अलग अलग युग की कलीसिया को रिप्रेजेंट करता है, परंतु ये सारी बातें आज की कलीसिया पर भी लागू होता है। आज की कलीसिया में भी कई लोगों ने पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है। आज की कलीसिया में भी कहीं ना कहीं यीशु मसीह में विश्वास करने की वजह से सताव का सामना उनको करना पड़ रहा है। कई लोग कारावास में डाल दिए जा रहे हैं, झूठे आरोप लगा करके उनके साथ मारपीट की जा रही है। ये आज भी हम पर लागू होता है। जब हम पिरगमन की कलीसिया, अगली जो कलीसिया है, उसके संदेश को देखेंगे, उस संदेश का सार हमको मिलता है 2 का 16 पद में।
16 पद में, जब हम 16 पद देखेंगे तो वहां पर लिखा है, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। अतः मन फिरा, इस कलीसिया से बोला जा रहा है मन फिरा, अर्थात एक ऐसी कलीसिया जिसको पश्चाताप की जरूरत है। पेरगमन की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जिसको पश्चाताप की जरूरत है। और आप जब एक एक कलीसिया का हिस्ट्री को देखिएगा, देखिए ये एशिया माइनर में पाए जाने वाले ही 7 कलीसिया है। ये एशिया माइनर जो आधुनिक तुर्की है, उसी स्थान में ये 7 कलीसिया पाई जाती थी। और उस कलीसिया के अंदर में अलग अलग अगर आप देखेंगे तो समस्या थी। और पेरगमन की कलीसिया का ये जो युग था उसको समझौता का युग भी कहा जाता है। और इसी समय से चर्च का पतन शुरू हो जाता है। नए नए सिद्धांत कलीसिया के अंदर प्रवेश करते हैं। बहुत सारी चीजें जो वचन में नहीं है उसके जो है ना उसको कलीसिया फॉलो करने लग जाता है। ये वो समय है। इसलिए यहाँ पर बोलता है मन फिराओ, पश्चाताप करो, तुमको पश्चाताप की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे गलत शिक्षाएं तुम्हें प्रवेश कर गई है। हम लोग देखते हैं यहाँ बिलाम की शिक्षा, बलाक का जो प्रभाव है, और यहाँ तक कि इस प्रकार से और भी कई तरह निकलइयों की शिक्षा, ये सारी शिक्षा, कहने का मतलब है बहुत सारे झूठे सिद्धांतों का प्रवेश पेरगमन की कलीसिया में हो चुका था, इस कलीसिया युग में हो चुका था। इसलिए उनको सावधान किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो बिलाम, झूठे भविष्यवक्ताओं की जो सेवकाइयां है, बलाक जैसे लोग, और निकुलइयों की शिक्षा, इसका भी वर्णन हम नहीं करेंगे यहाँ पर, एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा फिर। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एक ऐसी कलीसिया जिसको ये संदेश दिया जा रहा है कि तुम्हारे पास गलत चीज आ चुका है, तुमको पश्चाताप की जरूरत है। पहली कलीसिया एक ऐसी कलीसिया जिसने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। स्मुरना की कलीसिया जो दूसरी कलीसिया है, एक ऐसी कलीसिया जो सताव का सामना करेगी। पेरगमन की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया जिसको पश्चाताप की जरूरत है। और उसके बाद अगला जो कलीसिया है वह है थुआतीरा। और वहां पर अगर आप 18 पद से आगे पढ़ते चले जाएंगे तो थुआतीरा है, लेकिन उसका हम लोग एक वचन पर गौर करेंगे, 20 पद, और वहां पर क्या लिखा है 20 पद। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू इस स्त्री इजाबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखला कर भरमाती है। आमीन। यहाँ पर देखिए, ये एक ऐसी कलीसिया है जिसके पास झूठे भविष्यवक्ता हैं। ये एक ऐसी कलीसिया है जो गलत शिक्षाओं की ओर यहाँ पर एकदम मुड़ सी गई है। मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है ना। और आप सबको इजबेल के बारे में मालूम है, इजबेल रानी कौन थी, है ना। उसने कितनी बुराइयां की, यहाँ तक कि आहाब राजा के मन को भी उसने भटका दिया, है ना। इजराइल का वो राजा, और जिसके विरुद्ध में बाद में एलिया को जाकर के खड़ा होना पड़ा। आप सभी को मालूम है, इजबेल की बात करेंगे तो आप बहुत सारे बुराइयों के बारे में बात करेंगे, संसारिकता के बारे में बातचीत करेंगे, व्यभिचार के बारे में बात करेंगे, मूर्ति पूजा के बारे में बात करेंगे। ये इजबेल केवल आम स्त्री नहीं है, ये इजबेल जो है वो व्यभिचार को दिखाती है, मूर्ति पूजा को दिखाती है, एक जो है ना झूठे सिद्धांतों की ओर इशारा करती है। और थुआतीरा की कलीसिया इससे प्रभावित हो गई है ना। मेरे प्रियो, ये वो कलीसिया है। आज भी हमारे ऊपर ये बात लागू होता है। आज भी कई कलीसियाओं में इजबेल की आत्मा काम कर रही है, इजबेल की वो आत्मा काम कर रही है। सतर्क हो जाइए, है ना। सो आपको उत्साहित करता हूं आज की शाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ये सारी शिक्षाएं आज भी हम पर लागू होती है। ऐसा नहीं कि ये 7 कलीसिया जो वो एशिया माइनर के अंदर जो कलीसिया थी उस समय के लिए वो संदेश थी, नहीं। उस समय का जो उनको दिया गया संदेश वर्तमान समय में आज की कलीसिया पर भी ये लागू होता है। जब हम उसके बाद अगला कलीसिया पर चर्चा करेंगे तो देखेंगे सरदिस की कलीसिया, 3 अध्याय में उसका जिक्र है, और वो 1 से लेकर के 6 पद में जिक्र है। लेकिन हम 2 पद जो संदेश है उनको वो दिया गया, उनको वो क्या है 2 पद। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। आमीन। देखिए, आज इस कलीसिया की भी बात हम पर लागू होती है। यहाँ पर लिखा है जागृत हो, तुमको जागने की जरूरत है। तुम सोए हुए हो, तुम मृतक दशा में हो, तुम कहलाते तो हो कि जीवित है,
ऊपर से पढ़ेंगे तो लिखा है तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। जागृत हो जाओ, रिवाइव हो जाओ, जाग जाओ, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, उठो। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस कलीसिया को बताया जा रहा है, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। आज हम में से कितने लोग हैं जो अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अपने दौड़ को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आधा अधूरा दौड़ रहे हैं, आधा विश्वास में है, आधे समझ हमारे अंदर में है, आधा, बहुत सारा आधा ज्ञान हमारे जीवन में है, और ये आधा मेरे प्रियो आपके जीवन में बहुत सारे रुकावटों को ला सकता है। परमेश्वर चाहता है कि अब ज्यादा से ज्यादा उसको जानो, उसके वचन को अधिकार से अपने हृदय में बसा लो, ताकि अब भरमाए ना जाओ, भटकाए ना जाओ, आपका विश्वास कहीं कमजोर ना पड़ जाए। शैतान के सामने, उनके युक्तियों के सामने, उसके हथियारों के सामने आप खड़े हो सको, इसलिए परमेश्वर अपना वचन को अधिकार से इन दिनों दे रहा है। मेरे प्रियो, इन दिनों वचन की अहमियत को घटाया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि भैया तुमको बाइबल कम पढ़ना है, अन्य भाषा ज्यादा बोलना है। मैं एक बार फिर यहाँ पर इस बात को कहना चाहूंगा कि अगर मैं अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हूँ। अन्य भाषा एक ऐसी भाषा है जो अन्य जातियों के लिए एक चिन्ह ठहर सकती है ना। जब हम अन्य भाषा बोलेंगे, अगर मैं तमिल नहीं जानता हूं, अगर मैं तमिल बोलना चालू करूंगा तो तमिलियन जो है उसके लिए चिन्ह ठहरेगा। मेरे प्रियो, कुछ लोग बोलते हैं अन्य भाषा को कोई नहीं समझ पाएगा, है ना, शैतान समझ नहीं पाएगा। प्रेतों के काम में जब अन्य भाषा बोला गया था तो जहां जहां से भी लोग वहां आए थे, अफ्रीका से और एशिया से और यूरोप से भी, जहां जहां यहूदी मूल के लोग रहते थे और पर्व मनाने के लोग आए थे, क्या उनको अपनी भाषा में वो अन्य भाषा सुनाई नहीं दे रही थी? है ना, वो लोग बोल रहे थे अरे ये गली पुरुष कैसे ऐसे बोल सकते हैं, ये जो है ना अफ्रीका का भाषा, यूरोप का भाषा, एशिया माइनर में के अंदर में जितने देश अलग अलग, उन भाषाओं को कैसे लोग बोल सकते हैं? क्या वो लोग समझ नहीं रहे थे? है ना मेरे प्रियो, अन्य भाषा ऐसा नहीं कि वो निरर्थक शब्द है, बस ऐसे हवा में बोली जाने वाले शब्द है, वो एक अर्थपूर्ण शब्द है ना। इस बात को लेकर के कई लोग हवा दे रहे हैं और कई लोग कई प्रकार की बातें बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने बोला मैं बाइबल नहीं पढ़ता, मैं अन्य भाषा में मेरे को सब समझ में आ जाता है। तो फिर परमेश्वर ने बाइबल हम लोग को क्यों दिया भाई? ये बाइबल को हटा दो, सारे बाइबल को जला दो, सारे बाइबल को फेंक दो, तो अन्य भाषा ही बोलते रहो। कुछ लोग इस प्रकार से बोलते हैं अन्य भाषा ही मैं बोलता हूँ, बाइबल मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब अन्य भाषा बोलता हूँ तो सारी चीजें मुझे समझ में आ जाती है। ऐसे गलत शिक्षा मेरे प्रिय, बाइबल का निरादर है। परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है, वचन के साथ ज्यादा समय बिताइए। कुछ लोग बोलते हैं मैं अन्य भाषा ही 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बोलता हूँ, तो बाइबल कब पढ़ते हो भाई मुझे बताओ। इसलिए कई लोग बाइबल का गलत व्याख्या करते हैं, इसका गलत इंटरप्रेट करते हैं। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं बाइबल का आदर करना सीखिए मेरे प्रियो, बाइबल को पढ़िए मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं मैं भी अन्य भाषा बोल सकता हूं, परंतु मैं व्यक्तिगत उन्नति के लिए उसको इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो व्यक्तिगत उन्नति कराता है, वो व्यक्तिगत उन्नति कराता है। लेकिन भविष्यवाणी क्या करता है? कलीसिया की उन्नति कराता है। और मैं इस समय वचन के द्वारा जो बोल रहा हूं ये भविष्यवाणी का वचन है। यदि आप इस वचन के अनुसार नहीं होंगे तो आपका जीवन जो है खतरे में पड़ जाएगा। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन का आदर करना सीखना चाहिए। एक ऐसी कलीसिया जिसको जागृत होने की जरूरत है, ये सरदिस की कलीसिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उनसे कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने तेरे किसी काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया, किसी काम को। अगर ऐसा कुछ है तो आज की शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने काम को कंप्लीट कर लो। फिर उसके अगला जो है वो फिलदिल्फिया की कलीसिया है, और फिलदिल्फिया की कलीसिया के बारे में कहा जाता है एक ऐसी कलीसिया जिसने सताव को धैर्य से सहन किया। जब हम इसका 3:10 पद पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है जी, 3:10। उन्हें मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। आमीन। ये आज हम पर भी लागू होता है ये संदेश। मेरे प्रियो, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा क्लेश, महाक्लेश, महासंकट इस संसार में आने वाला है। और प्रभु कहते हैं कि अगर तुमने जो है, क्योंकि मेरे वचन को धीरज से थामा है, मैं धीरज के तुमने वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा करके रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर क्या है आने वाला है। तुमने मेरे धीरज के वचन को थामा है। क्या हमने उसके उस धीरज के वचन को थामा है? जो प्रतिज्ञा उसने हमसे की है उस वचन पर हमने विश्वास कायम रखा है।
जो आशीषों की प्रतिज्ञाएं उसने दी है उस पर हमने अपने विश्वास को कायम रखा है। जो उसने कहा है कि मैं तुम्हारा शोक को तुम्हारे बिलाप को जो है ना आनंद में बदल दूंगा, शोक को आनंद बदल दूंगा, नृत्य बदल दूंगा। उस वचन को अपने थामा है। क्या आपने यीशु मसीह के दूसरे आगमन के प्रतिज्ञा को अपने विश्वास से ग्रहण किया? आपने उस प्रतिज्ञा पर जो है ना उसको उसमें अपना धीरज को बरकरार रखा है? याद रखिएगा, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। जिन लोगों ने आपका अन्याय किया है उन तमाम लोगों के खिलाफ परमेश्वर जो है वो उठने वाले हैं। इसलिए आपको इस बात के लिए कोई डरने की आवश्यकता नहीं। मेरा भविष्य क्या होगा नहीं होगा, ये सब परमेश्वर जानता है। और उसने कहा तुम किसी बात की चिंता मत करना, कल की चिंता मत करना। तुम अपना सर का बाल गिन नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर को गिन के रखा है। तुम उसको काला नहीं कर सकता। हम तो अलग है, वो अलग रंग लगा करके हम लोग काला करते हैं, लेकिन सप्ताह 2 सप्ताह के बाद फिर से कलर छूट जाता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर है जो आपकी चिंता करेगा। उसने पिरगमन की कलीसिया के लिए कहा कि जिसने सताव को धैर्य से सहन किया है और इस कारण से परमेश्वर उसको बचा करके रखेगा। उसने वचन को धीरज से थामा है, इस कारण परमेश्वर भी उसको थामे रहेगा। अगर आप वचन को थामेंगे, परमेश्वर आपको थामेगा। अगर आप वचन को पकड़ेंगे, परमेश्वर आपको पकड़े रहेगा मेरे प्रियो। अगर आप वचन के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपके साथ चलेगा मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप वचन के लिए खड़े होंगे, परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा। परमेश्वर इस बात के लिए तैयार है। आखिर जो कलीसिया है वह है लौदीकिया की कलीसिया। लौदीकिया की कलीसिया है ना, वहां 14 से लेकर के 22 पद में उसका वर्णन है, लेकिन हम 16 पद को पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा? 3 अध्याय का 16 पद जी। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। अब इस कलीसिया की हालत आज की कलीसिया से मिलती जुलती है ना? हाँ, ये सारे संदेश आज की कलीसिया पर लागू होता है। बहुत सारे लोगों ने अपने परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम को क्या किया है? छोड़ दिया है, पहला सा प्रेम को। बहुत सारे लोग सताव का सामना कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आज भी पश्चाताप की जरूरत है। बहुत सारी कलीसिया जहां झूठे भविष्यवक्ताओं को उन्होंने स्वागत कर लिया लगे हाथों। आज हम में से कितने लोग हैं बिना जाने परखे परमेश्वर, देखिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोले गए वचन को परखा जाना जरूरी है। परखा जाना जरूरी है। भविष्यवाणी इसलिए कि उसको परखा जाए। बिना परखे उसको स्वीकार मत करिए, नहीं तो आपके जीवन में उल्टा दांव पड़ जाएगा। फिर ऐसी बहुत सारी कलीसिया है जो सो गई है, जागृत नहीं है और पूरा काम वो लोग कंप्लीट नहीं किया है। और कुछ ऐसी कलीसिया है जो सचमुच परमेश्वर के वचन को थामा है, इसलिए परमेश्वर भी उनको थामेगा। और लौदीकिया की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया जिसका विश्वास ना तो गर्म है ना तो ठंडा। ये एक ऐसी कलीसिया है। यदि आप ध्यान से इन कलीसियाओं का अध्ययन करें, अगर आप ध्यान से इन कलीसियाओं का अध्ययन करें, तो 7 कलीसिया में से 6 के लिए यीशु मसीह ने प्रशंसा के शब्द कहे। फिर एक बार बताऊंगा, पर लौदीकिया के लिए कोई भी प्रशंसा के शब्द नहीं कहे गए। मेरे प्रियो, यद्यपि 7 कलीसियाओं में से अगर हम देखें तो 5 कलीसिया में समस्या थी और 2 कलीसिया की तारीफ हुई। 2 कलीसिया की क्या हुई? तारीफ हुई। इफिसुस की कलीसिया में कमी जरूर थी, है ना? उसने पहला सा प्रेम को क्या कर दिया? छोड़ दिया। स्मुरना की कलीसिया के बारे में कहा गया कि विश्वास योग्य कलीसिया है। पिरगमुन की कलीसिया के बारे में बोला वो समझौता करने वाली कलीसिया है। थुआतीरा के बारे में अगर आप ठीक से अध्ययन करेंगे तो वो भ्रष्ट कलीसिया है। सरदिस के बारे में अगर आप अध्ययन करेंगे तो वो एक मृत कलीसिया है। फिलदेल्फिया के बारे में अगर आप देखेंगे तो छोटी कलीसिया है परंतु विश्वास योग्य कलीसिया है। और लौदीकिया के बारे में अगर देखेंगे तो एक गुनगुनी कलीसिया है, एक गुनगुनी कलीसिया। मेरे प्रियो, क्या आपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है? क्या आप विश्वास योग्य है? क्या आपने समझौता कर लिया है? क्या आप भ्रष्ट हो चुके हैं? क्या आप मरी हुई दशा में हैं? या आप विश्वास योग्य कलीसिया है? या आप एक गुनगुनी कलीसिया है? ये 7 कलीसिया में जो कुछ हो रहा है वो वर्तमान कलीसिया में ये बात लागू होता है। मेरे प्रियो, हम ये नहीं कह सकते कि ये संदेश उस समय के तत्कालीन कलीसिया के लिए ही केवल लागू होता है, पर इसकी सच्चाई, इसके सिद्धांत आज वर्तमान में हमारे लिए भी लागू होता है। हमारे लिए भी लागू होता है ना? मैं आपको उत्साहित करूंगा आज की शाम इस पर ध्यान दिया जाए। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं इस मंच में बहुत सारे प्रभु के दास आए जिन्होंने प्रकाशित वाक्य के ऊपर में बहुत अच्छी शिक्षाएं दी, है ना? बहुत अच्छी शिक्षाएं दी। और आप में से कितने लोगों ने उन शिक्षाओं को समझा, ग्रहण भी किया, है ना?
तो इन 7 कलीसियाओं के संबंध में भी बहुत सारी शिक्षाएं इस ऑनलाइन मीटिंग में जरूर प्रभु के दासों ने दी है ना, और जिसमें आप में से कई लोगों ने इस संदेश को सुना भी मेरे प्रियो। लेकिन एक बार फिर मैं इस कलीसिया पर पुनर्विचार करने के लिए आपको आज की शाम उत्साहित करूंगा। आज एक बार फिर हम लौदीकिया की कलीसिया के ऊपर पुनर्विचार करने के लिए आपके ध्यान को इधर आकृष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस कलीसिया पर आपके ध्यान को इसलिए खींचना चाहता हूं कि क्यों आखिर इस कलीसिया के लिए प्रशंसा के शब्द नहीं कहे गए। 7 नंबर वाले इस कलीसिया के लिए प्रशंसा के कोई शब्द क्यों नहीं कहे गए। आपको मालूम होना चाहिए कि 7 कलीसियाओं के जो नाम है उसके अलग अलग अर्थ है, अलग अलग अर्थ है। जब हम लौदीकिया की कलीसिया के बारे में बात करते हैं तो लौदीकिया का अर्थ होता है लोगों का न्याय करना। लौदीकिया का अर्थ होता है लोगों का न्याय करना, न्याय करने वाला। मेरे प्रियो, आज की कलीसिया केवल न्याय कर रही है। आज की कलीसिया जज की कुर्सी में बैठ करके ये ऐसा है, वो ऐसा है, फलना ऐसा है, ढकना ऐसा है, ABCZ हम यही कर रहे हैं। क्या ये सारी बातें पूरी नहीं हो रही है? लौदीकिया की कलीसिया जिसका अर्थ होता है लोगों का न्याय करना, हर एक कलीसिया का अपना अपना अर्थ है। इफिसुस का मतलब होता है मन भावन या सुंदर। स्मुरना का मतलब होता है मीठी खुशबू, लोबान, है ना, जिसको कुचलने से सुगंधित जो है ना सुगंध बाहर निकलता है, लोबान, जिसको सेवा में अर्पित किया जाता था, लोबान, है ना। होम बलि में जब अन्न बलि चढ़ाया जाता था तो लोबान को जरूर डाला जाता था, है ना। तो ये एक मसीह जो है ना एक सुंदर खुशबू है, ये स्मुरना की कलीसिया उसका अर्थ है। पिरगमुन का मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई, है ना। और थुआतीरा का मतलब होता है परिश्रम की खुशबू, श्रम की खुशबू। और सरदिस का मतलब होता है जो बना रहता है। और फिलदेल्फिया का मतलब होता है भाईचारे का प्रेम, भाईचारे का प्रेम, फिलदेल्फिया। और लौदीकिया का अर्थ होता है लोगों का न्याय करना, लोगों का न्याय करना। ये 7 कलीसिया का ये जो शब्दार्थ मैं बता रहा हूँ, उन नामों के अर्थ मैं बता रहा हूँ। फिर से बता देता हूँ। इफिसुस का मतलब होता है मन भावन या सुंदर। स्मुरना का मतलब होता है जो है मीठी खुशबू या लोबान। पिरगमुन का मतलब होता है ऊंचाई। और उसके बाद थुआतीरा का मतलब होता है श्रम की खुशबू, परिश्रम की खुशबू। और सरदिस का मतलब होता है जो बना रहता है। और फिलदेल्फिया का मतलब होता है भाईचारे का प्रेम। और लौदीकिया का मतलब होता है लोगों का न्याय, लोगों का न्याय। मेरे प्रियो, फिर एक बार बता रहा हूं, 7 में से 6 कलीसिया के लिए यीशु मसीह के पास प्रशंसा के शब्द हैं, पर इस 7 नंबर वाली कलीसिया के लिए कोई प्रशंसा के शब्द नहीं बोले गए। और ये कलीसिया गुनगुनी कलीसिया है। ये कलीसिया एक गुनगुनी कलीसिया है। आइए जानते हैं ये कलीसिया जो है वो वो कहां पर स्थित थी। ये कलीसिया आधुनिक तुर्की में स्थित थी। अभी आधुनिक तुर्की इसको बोल सकते हैं, एशिया माइनर में स्थित थी, है ना। और ये जो है लौदीकिया में ही, ये लौदीकिया शहर, लौदीकिया एक शहर का नाम है, बहुत उन्नत नगर, आर्थिक रीति से संपन्न नगर, व्यापार का केंद्र, आर्थिक केंद्र एशिया माइनर के अंदर में उन दिनों ये नगर हुआ करता था। ये वाणिज्य शहर था जो अपनी आंखों के दवा के लिए प्रसिद्ध था, ऊनी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। और हर मामले में अगर देखा जाए तो अन्य तमाम जो कलीसियाएं हैं, उन तमाम कलीसिया जो नगरें हैं, इफिसुस नगर और थुआतीरा, स्मुरना, पिरगमुन, उन तमाम नगरों से संपन्न नगर था लौदीकिया का नगर, लौदीकिया का शहर। कुल मिलाकर ये हर मामले में एक संपन्न नगर था। शायद इसी भौतिक संपन्नता के कारण वहां की कलीसिया आत्मिक निर्धनता की दशा में पहुंच गई थी। कई बार जब हमारे पास धन दौलत हो जाता है, जब हमारे पास शान शौकत हो जाता है, जब हमारे पास कोई कमी घटी नहीं होती है, सच कहे उस समय हमारा प्रार्थना का जीवन घट जाता है। आप में से कितने लोगों ने इस बात को समझा होगा? मेरे प्रियो, आज यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं, ज्यादातर लोग ऐसे लोग जुड़े हैं जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, अपने जीवन में कई बातों को लेकर के वो लड़ रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत सुख चैन वाला आदमी है, बहुत खुशहाल आदमी है, ऐसा नहीं। लेकिन आप में से हर एक
कुछ ना कुछ बातों को लेकर के आप लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, कोई फ्यूचर को लेकर, कोई बच्चों को लेकर, कोई फैमिली को लेकर के, कोई पति को लेकर, कोई पत्नी को लेकर के, कोई बिजनेस को लेकर के, कोई नौकरी को लेकर के, न जाने किन किन बातों को लेकर के आप यहाँ पर परेशान लोग हैं। और इन तमाम परेशानियों के बीच में आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर आप कहाँ हैं। आप वचन को ढूंढ रहे हैं, आप संगति को ढूंढ रहे हैं, आप प्रार्थना का जीवन को ढूंढ रहे हैं। मेरे प्रियो, इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि अगर इस प्रकार के शत्रु आपके पास है तो इस शत्रु की वजह से आपको परमेश्वर के पास आने का एक अनुग्रह मिला है। हम इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए कई बार मैं अपने झुंड में बोलता हूं कि पूरी समस्या खत्म हो जाए, मैं ये कभी दुआ नहीं करूंगा। आपके पास समस्या बने रहेगी तो आप प्रभु में भी बने रहेंगे। समस्या खत्म पूरी तरह से तो आपका संगति भी खत्म, प्रार्थना भी खत्म। सच कहूं मेरे प्रियो, जो अनुभव मैंने किया है इन 24 साल की सेवकाई के अनुभव में, मैंने यही देखा कि जब समस्या आता है हम प्रभु को बड़े विश्वास के साथ, तरस के साथ, बोझ के साथ पुकारते हैं, ढूंढते हैं। लेकिन जब सब कुछ सामान्य हो जाता है, हमारा प्रार्थना सामान्य हो जाता है, हमारी संगति सामान्य हो जाती है, हमारा बाइबल पढ़ना एकदम आम हो जाता है। मेरे प्रियो, अगर हमको परमेश्वर के वचन को समझना है तो खास मसीह बनना पड़ेगा। और खास मसीह बने इसीलिए परमेश्वर हमको कई बातों से गुजरने देता है। इस यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि लौदीकिया की कलीसिया एक संपन्न नगर में स्थित थी और उसी भौतिक संपन्नता के कारण वहां की कलीसिया आत्मिक निर्धनता की दशा में पहुंच गई थी। अपनी भौतिकता में संतुष्ट रहते हुए अपनी आत्मिक दशा के प्रति वो कलीसिया अंधी हो गई थी। ये कलीसिया गुनगुनी कलीसिया थी मेरे प्रियो। ये गुनगुनापन उसकी दयनीय आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाता है। ये गुनगुनापन उसके दयनीय आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाता है। अगर आप गुनगुने हैं, इसका मतलब है आपकी आत्मिक स्थिति बहुत दयनीय हालत में चली गई है। मेरे प्रियो, इस कलीसिया ने आध्यात्मिक वास्तविकता को देखने की समझ खो दी है। ये वो कलीसिया है मेरे प्रियो जिसने अपने आध्यात्मिक वास्तविकता को देखने की समझ को खो दी है। ये एक ऐसी कलीसिया है जो खुद ही अपना मूल्यांकन करती है, अपना रिजल्ट वो खुद बनाती है। आज के लोग अपना रिजल्ट खुद तैयार करते हैं। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं एकदम, मेरा विचार ऐसा है, उसका विचार ऐसा है। सभी अपने आप को श्रेष्ठ आंकते हैं। ये वो गुनगुनी कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जो अपना मूल्यांकन खुद करती है। ये कलीसिया भी, इसको कुछ भी जरूरत नहीं है। लौदीकिया की कलीसिया के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं, उसका संदेश को 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य, और वहां पर कौन उससे बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यीशु मसीह अपना परिचय कैसे दे रहे हैं। देखिए जब वो लौदीकिया की कलीसिया को लिख रहा था तो लौदीकिया की कलीसिया को क्या बोलता है। 14 पद से हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है 14 पद। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। आमीन। लेकिन तू क्या कहता है। देखिए ये क्या कह रहा है, अपना मूल्यांकन खुद कर रहा है, अपना रिजल्ट खुद बना रहा है। 17 पद। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। आमीन। आप देख रहे हैं इस कलीसिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपना रिजल्ट खुद बना रहे हैं कि मैं धनी हूँ, धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। सब चीज से हम क्या हैं, संपन्न है। ये कलीसिया अपना मूल्यांकन खुद कर रही है और कहती है सब कुछ ठीक चल रहा है, सारी व्यवस्था ठीक है। ये कलीसिया भौतिक रूप से समृद्ध है, इसलिए उन्होंने मान लिया कि वे आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हैं। बहुत सारी कलीसिया के पास बहुत अच्छे सारी चीजें हैं। वेल मेंटेन चर्च बिल्डिंग है ना, अंदर में अच्छे माइक सिस्टम, साउंड सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, वर्शिप टीम, सारा चीज व्यवस्थित नजर आता है। सारे बड़े धनवान लोग वहां पर आते जाते हैं, बड़ी भीड़ है, बहुत जो ना संडे के दिन आप देखेंगे तो पूरा हाउसफुल रहता है। इस बात से ये बात निर्धारित नहीं होती है कि वो कलीसिया आत्मिक रीति से बहुत अच्छा होगा।
मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे किसी इस बात का निर्धारण आप नहीं कर सकते कि वहां सब कुछ ठीक चल रहा है। आप बड़े बड़े चर्च के अंदर जाइए, जितना पॉलिटिक्स इन बड़े चर्चों में है शायद छोटे चर्चों में नहीं है। छोटी कलीसिया में, छोटे झुंड में वो राजनीति नहीं है, वो विधर्म नहीं है, वो अन्याय नहीं है, वो फूट नहीं है, वो ऊंच नीच का विचार नहीं है, वहां पर पक्ष विपक्ष की बात नहीं है मेरे पे, वहां पर कुर्सी की लड़ाई नहीं है। लेकिन इन बड़े बड़े कलीसियाओं में सब कुछ मेंटेन दिखाई देगा। आप देखोगे कि हर साल वो चर्च को रंग रंगाई करते हैं। क्रिसमस जब मनाएंगे तो उनको मनाने के स्टाइल आप देखिएगा और लगेगा वाह, इतना खुशहाल चर्च, सारी चीजों से संपन्न नजर आएगी मेरे प्रियो। लेकिन कहीं ना कहीं इस कलीसिया के अंदर आत्मिक खोखलापन है, और कहीं ना कहीं लौदीकिया की कलीसिया के समान आध्यात्मिक वास्तविकता को देखने की समझ इन्होंने खो दी है मेरे प्रियो। गुनगुनी कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जिसने आध्यात्मिक वास्तविकता की समझ को खो दी है। आज वर्तमान कलीसिया ने अपने आध्यात्मिक वास्तविकता को कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, उसकी समझ को वो देख नहीं पा रहे हैं, उसको देखने की समझ को उसने खो दिया है। वो अपना मूल्यांकन खुद से कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे सारी व्यवस्था एकदम ठीक है, वो समृद्ध दिखाई दे रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन हम देखते हैं कई सारी समस्याएं यहाँ पर है। ऐसा कहा जा सकता है इस चर्च ने बड़ी और सुंदर सुविधाएं हासिल की होगी, कई तरह के विशेष कार्यक्रम विकसित कर लिए होंगे, कई तरह के संगीतकारों को उसने शामिल कर लिया होगा, यहाँ तक कि अपने चर्चों के उपयोग के लिए गाने भी उसने निकाले होंगे। उन्होंने राजनीतिक शक्ति भी हासिल कर ली होगी, है ना, क्योंकि वे इतने बड़े और धनी चर्च हैं, है ना, इसलिए उन्होंने इन सारी बातों को हासिल कर लिया होगा। और वे निष्कर्ष निकालते हैं कि उन्हें किसी भी मदद की जरूरत नहीं है, हम मदद करेंगे लोगों को, हमको कोई मदद करने की जरूरत नहीं, हमारे पास सब चीज है, हमारे पास सब चीज है। अहंकार से भरा हुआ है एक गुनगुनी कलीसिया, हम उसको बोल सकते हैं मेरे प्रियो, जो घमंडी, अभिमान और आत्म संतुष्टि से वो अंधा हो गया है, वो अंधा हो गया है। यहाँ पर जैसे उसने बोला कि तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, मुझे कोई घटी नहीं है, तो प्रभु ने कहा लेकिन तुमको नहीं मालूम, तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है, नंगा है। बाप रे बाप, इतनी बातें उसने बोल दी प्रभु ने। ये लौदीकिया की कलीसिया एक संपन्न कलीसिया, अगर आप लौदीकिया के इतिहास को पढ़िएगा, उस नगर के बारे में अगर आप पढ़िएगा तो आपको मालूम होना चाहिए एक बहुत ही धनी नगर के धनी कलीसिया में से एक था। अपने उस भौतिक संपन्नता की वजह से इसने जो मूल आध्यात्मिक बातें हैं उसको समझना छोड़ दिया था इस कलीसिया ने, और इसलिए यीशु मसीह ने इसको संदेश दिया कि मैं तुमको उगलने पर हूं, मैं तुमको उगलने पर हूं। जो आध्यात्मिक सरगर्म तुम्हारे बीच में होना चाहिए वही नहीं है, बाकी सब चीज है, पैसा है, कौड़ी है, बिल्डिंग है, सारा चीज मेंटेन है। बड़े बड़े लोग आपकी कलीसिया में आते हैं, राजनीतिक के लोग आते हैं आपके पास, संगीतकार, अच्छे संगीतकार आपके चर्च में, अच्छे म्यूजिशियन आपके पास है, साउंड सिस्टम आपके पास है, आपने हर तरह से अपने आप को विकसित कर लिया, कई प्रकार के कार्यक्रम वहां पर किए जा रहे हैं। इनसे इस बात का निर्धारण हम लोग नहीं कर सकते कि वो एक संपन्न कलीसिया मेरे प्रियो। मैं इस बात को बड़े अध्ययन के साथ आपके साथ बोल रहा हूं, ये गुनगुनी कलीसिया है जिनको जहां पर जागरूक होना चाहिए वहीं पर वो जागरूक नहीं है। चर्च के अंदर में तो हमारी बहुत जागृति है, लेकिन चर्च के बाहर क्या है मेरे प्रियो, हमको उस बात को हम लोग को कोशिश करना चाहिए। आज चर्च इस बात को तैयार नहीं कर पा रहा है कि हम मिशनरी को भेजें, हम पासवानों को तैयार करें, हम बाहर निकले। बहुत सारी कलीसिया कर रही है, लेकिन बहुत सारी कलीसिया अंदर में ही अपना सारा काम, अपना प्रोग्राम चला रही है, और उनको लगता है कि अंदर में जो चीज चल रहा है उसी से उनको लगता है कि हम जागृत है, मंडली पूरा जागृत है। लेकिन जागृति का मतलब ये होता है मेरे प्रियो कि आप जागो और बगल वाले को जगा दो, आप जागो और बगल वाले को जगा दो मेरे प्रियो। आज कलीसिया अंदर में तो जागी हुई है, लेकिन बाहर में सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, वो अंधकार में है, बिना चरवाहे के भटका हुआ है, बिना सुसमाचार के उद्धार से वंचित है, सत्य से विहीन है, शैतान के कब्जे में है, बुराई के उससे बंधन में फंसा हुआ है। कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है? ये गुनगुनी कलीसिया है जिसको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। घमंडी, अभिमान और उसके आत्म संतुष्टि ने उन्हें सत्य के प्रति अंधा बना दिया है। ये गुनगुनी कलीसिया है मेरे प्रियो। इस चर्च को आध्यात्मिक मोतियाबिंद हो गया है, इसको मोतियाबिंद हो गया है। आपको पता है जब मोतियाबिंद किसी को होता है तो धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होने लग जाती है, प्रकाश जो है कम होने लग जाता है। वैसे ही आत्मिक जीवन में आध्यात्मिक मोतियाबिंद का असर लोगों को हो गया है, और धीरे धीरे वचन की समझ समाप्त हो जा रही है, अंधापन आता चला जा रहा है। आत्मिक मोतियाबिंद
मेरे प्रियो, आपको मैं बताऊं, यहाँ पर ये जो लौदीकिया जहां पर स्थित थी ना, वहां पर एक बहुत बड़ा एक ऐसा जो है कहेंगे एक रिसर्च सेंटर था जहां एक दवाई बनती थी, और वो आंखों के लिए वो सुरमा या मरहम का जो है ना वहां पर जो है ना औषधि तैयार किया जाता था लौदीकिया में। लौदीकिया एक ऐसा जगह है, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध वहां पर एक चिकित्सालय हुआ करता था, और वहां आंखों की खासकर जो है इलाज की जाती थी, और आंखों की रोशनी बढ़ाए जाने के लिए वहां पर एक मरहम, एक प्रकार का मरहम, बाइबल में सुरमा लिखा गया है ना, वो तैयार किया जाता था, है ना। लेकिन भी यहाँ पर बोला जा रहा है, तुम अंधे लोग हो, तुम शरीर की आंखें खोलने के लिए, प्रकाश बढ़ाने के लिए तो दवा बना लिया, लेकिन अभी भी तुमको वो चीज चाहिए जिससे कि तुम्हारी आंख खुल सके। तुम्हारा आंख अभी भी बंद है। उसने सम्मति दिया, 18 पद में लिखा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। लौदीकिया की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया, एक ऐसा नगर में स्थित था मेरे प्रियो, जो ऊनी कपड़ा के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था, है ना। लेकिन भी बोलता है कि तुम नंगे हो, लेकिन भी बोला जा रहा है, ये धनिष्ठ कलीसिया, लेकिन उनको बोला सोना ले लो। यहां पर बोलता है उसको कपड़ा ले लो, सफेद कपड़ा ले लो। यहां उनको बोल रहा है कि और अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले लो। जो वहां पर, जो खुद वहां पर एक ऐसा जो रिसर्च सेंटर है जो आंखों की दवाई तैयार करता है, लेकिन बोलता है अभी भी तुमको सुरमा की जरूरत है ताकि तुम इसको लगा करके ठीक से देखने पाओ। तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम देख नहीं पा रहे हो। ये इस प्रकार से इनको बोला जा रहा है। आत्मिक मोतियाबिंब हो गया है गुनगुना कलीसिया, जिसको आत्मिक मोतियाबिंब है, और धीरे धीरे उसका प्रकाश समाप्त हो रहा है। वचन को समझ ही नहीं रहा है। आज बहुत सारी कलीसिया लोग में देखेंगे तो वचन को समझ ही नहीं रहा है, गलत अर्थ लगाया जा रहा है, गलत व्याख्या किया जा रहा है, गलत ट्रांसलेट किया जा रहा है। हम गलत बातों की ओर भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। मेरे को अभी हाल फिलहाल में मेरी किसी से बातचीत चल रही थी, मुझे बड़ा अफसोस लगा इस बात के लिए कि एक बहन अपने हस्बैंड के पास जाना चाहती है, अपने हस्बैंड के पास जाना चाहती है। उसका हस्बैंड अब जो है वहां स्थिर हो गया है। वो अपने जो है ना पहले उसको घर में रखा था, और उसका बोला जिस दिन मैं अपने जो है ना चले जाऊंगा और वहां पर घर तैयार हो जाएगा तो मैं आपको वहां पर अपने पास ले जाऊंगा। जब वो जाना चाह रही थी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने उसको सलाह दिया कि अगर आप अपने पति के पास लौट जाएंगे तो आप व्यभिचार करेंगे, क्योंकि आप प्रभु की बेटी हैं और आत्मिक जीवन आगे बढ़ चुकी है। आपका पति आत्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ा है, इसलिए अगर आप उसके पास चले जाएंगे तो ये व्यभिचार हो जाएगा। कौन व्यक्ति ऐसा बोल सकता है, बताइए मुझे, क्या ये सही आत्मा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी ऑनलाइन में मीटिंग में जुड़ा हुआ एक बंदा ने उस बहन को इस प्रकार का सलाह दिया, है ना, इस प्रकार का सलाह दिया कि आप पति से मत मिलिए, ये व्यभिचार हो जाएगा। अरे वो पति इंतजार कर रहा है, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, अब तो हम लोग चलो एक साथ हम लोग रहेंगे, लेकिन इनको बताया जा रहा है कि आप जाओगे तो व्यभिचार हो जाएगा, है ना। मेरे प्रिय, अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह का स्वभाव से भरा हुआ है, अगर एक व्यक्ति पहला कुरिन्थी का उस वचन को, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का अंतिम वचन और 13 अध्याय के उस वचनों का पालन करता है, उत्तम मार्ग जो प्रेम का मार्ग है उसको वो अनुसरण कर रहा है, हो सकता है वो अन्य भाषा नहीं बोल रहा है, तो बताइए वो व्यक्ति क्या वो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा? कुछ लोगों ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया, जो अन्य भाषा बोलेगा वो स्वर्ग में जाएगा। मुझे एक भी वचन दिखा दो, मैं बाइबल पर प्रचार करना छोड़ दूंगा कि अन्य भाषा बोलने वाला स्वर्ग जाएगा, अन्य भाषा बोलने वाला स्वर्ग जाएगा। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे उत्तम मार्ग जो बताया गया है, अगर उस उत्तम मार्ग को आप फॉलो नहीं करते हो तो आप खाक स्वर्ग जाओगे। चर्च को बांट दिया, अन्य भाषा वाला इधर आओ और जो अन्य भाषा नहीं बोलता उधर जाओ। जो अन्य भाषा नहीं बोलता उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। अरे जो अन्य भाषा चर्च में बोलता है वो बाहर में भी कुछ अन्य भाषा बोलता है। ईर्ष्या, डांट, जलन, ये सारी चीजें, बैरभाव, बेधर्म, फूट, अहंकार, घमंड, अभिमान, ये सारी चीजें भरी हुई है। अन्य भाषा बोलते हो, अहंकार से भरे हो, फायदा को देखते हो, अपनी महिमा चाहते हो। यीशु मसीह का जगह तुमने ले लिया है, अरे जो शैतान ने ले लिया था वो जगह तुमने ले लिया है। कैसे तुम कह सकते हो कि तुम स्वर्ग जाओगे? उन तमाम लोगों के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूं, अन्य भाषा है, बिल्कुल 100% है, लेकिन अन्य भाषा का इस्तेमाल कैसे और कहां किया जाना चाहिए? पहला कुरिन्थी 14 अध्याय को ठीक से पढ़ लीजिए। कुछ अंधभक्त लोग अलग ही प्रकार का व्याख्या उसको करते हैं। अन्य भाषा बोलना है, जरूर बोलना है ना, लेकिन ये परमेश्वर देता है, ऐसा नहीं। हर एक को अलग अलग वरदान दिया जाता है। जरूरी नहीं कि सब बोलेंगे, जरूरी नहीं कि सब परमेश्वर का आत्मा जिसे चाहे उसको बांट देता है।
मेरे प्रियो, ये अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग चिड़ों के कारण से अलग अलग जगहों में आत्मा को उंडेला गया, तो लोग अन्य भाषा बोले। लेकिन जब वो लोग बोले तो वहां पर जो लोग थे उन लोगों को समझ में आया कि ये क्या बोल रहा था। प्रेरितों के काम में लोगों को समझ में आया कि ये क्या बोल रहा था। वो तमाम भीड़ जो वहां पर थी मेरे प्रियो, जहां जहां से भी लोग आए हुए थे, एशिया से आए हुए थे, कम्पुदिकिया से आए हुए थे, जो है ना अरब देश से आए हुए थे, क्रेती लोग थे, रोमी लोग थे, कम्पुदिकिया के लोग थे, जहां जहां के भी लोग थे, उनको अपनी भाषा में परमेश्वर की चर्चा करते हुए उनके मुख से बातें सुनाई दे रही थी मेरे प्रियो। ऐसा नहीं कि लोग को समझ में नहीं आ रहा था। ले जा रहे रट्टी भी शब्द ताता तो मामा राबा कोडो, ये सब बोल दे रहे, हो गया अन्य भाषा, है ना, हो गया अन्य भाषा, रट लिया हमने। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। भाषा जो जीभ से निकलती है, उन तमाम बातों का एक अर्थ होता है, बिना अर्थ का कोई भी भाषा नहीं होता है ना। लोग अलग अलग एक वचन से सिद्धांत मत बनाइए। मैं माफी चाहूंगा अगर आप में से कई लोग इसको प्रैक्टिस में लाते हैं, तो हो सकता है सचमुच में परमेश्वर का आत्मा ने आपको दिया है, तो आप जरूर इसको इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप मंडली में व्यवहार करते हैं तो इसका अर्थ के साथ मेरे प्रियो आप लोग बोलिए, है ना, अर्थ के साथ उसको वहां पर बोलिए। परमेश्वर से ये दुआ करिए कि प्रभु जो मैं बोल रहा हूं, मैं मंडली में बोलना चाहता हूं, मुझे अर्थ भी दीजिए ताकि मैं अर्थ के साथ इस भाषा को बोल सकूं। मेरे प्रियो, एक आध्यात्मिक अंधापन, गुनगुना कलीसिया वो कलीसिया है जिसमें आध्यात्मिक अंधापन है। गुनगुना कलीसिया वो कलीसिया है जो आध्यात्मिक वास्तविकता को देखने की समझ को खो चुका है। गुनगुना चर्च एक आरामदायक चर्च है जिसमें वास्तविक विश्वास की कमी थी, वास्तविक विश्वास की कमी थी। लौदीकिया के लोगों ने बेहतरीन, है ना, एकदम बहुत ही शानदार संसारिक वस्त्र जो है ना पहने हुए थे, वो लोग पहनते थे। लौदीकिया एक संपन्न नगर था, इसलिए वो लोग बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र लोग पहना करते थे। लेकिन परमेश्वर के सामने वे आध्यात्मिक रूप से उजागर, शर्मिंदा और नंगे थे मेरे प्रियो। वो अच्छे कपड़े पहन के थे लेकिन परमेश्वर के सामने वो नंगे थे। यीशु ने उन्हें श्वेत वस्त्र खरीदने की सलाह दी, मोल लो और उसको पहनो। लौदीकिया अपने ऊनी काले कपड़े और कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था मेरे प्रियो, इसलिए मसीह उन्हें अपने नग्नता को ढकने के लिए धार्मिकता के सफेद वस्त्र उनको प्रदान करता है। उनको बताता है श्वेत वस्त्र ले लो। श्वेत वस्त्र का मतलब होता है परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता जो नंगेपन को ढक देता है। परमेश्वर की धार्मिकता एक ऐसा न्याय संगत कार्य जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, जो हम करते हैं वो परमेश्वर की धार्मिकता है। मेरे प्रियो, गुनगुना चर्च वो चर्च है जो धार्मिकता के प्रति झुकाव उसमें कमी हो गया है। गुनगुना चर्च उसको बोलते हैं धार्मिकता के प्रति झुकाव की कमी, जिसका अर्थ है उन्हें मसीह की धार्मिकता की जरूरत। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा पहले मेरे राज और धार्मिकता की खोज करो। मेरे राज, परमेश्वर का राज्य क्या है? धर्म, मेल मिलाप और आनंद। उसकी धार्मिकता क्या है? परमेश्वर के समक्ष खड़े होने की योग्यता को प्राप्त करना। यीशु मसीह में जो क्वालिटी था, जो सत्यता था, जो न्याय संगत बातें थी मेरे प्रियो, जो विश्वास योग्यता थी, जो सच्चाई थी, जो खराई थी, वो धार्मिकता थी। यीशु मसीह की धार्मिकता, मसीह की धार्मिकता मेरे प्रियो, इस कपड़े को, इस वस्त्र को पहनना चाहिए। जो श्वेत वस्त्र है वो पवित्रता और धार्मिकता से सजा गया वस्त्र है जो हमको पहनने की जरूरत है। आज पवित्रता और धार्मिकता नहीं है, इसका मतलब है हम नंगे हैं, हम नंगे हैं। गुनगुना चर्च आध्यात्मिक मामलों की आध्यात्मिक समझ की कमी में ग्रसित था मेरे प्रियो। आध्यात्मिक मामलों की आध्यात्मिक समझ की कमी, इसको बोलते हैं गुनगुना चर्च। गुनगुना चर्च आध्यात्मिक उदासीनता में है। उदासीनता का मतलब उसको कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, लापरवाह है, ध्यान नहीं है उसको किसी भी बात का, है ना। एक उदासीन, हर मामले में उदासीन। इसलिए इस कलीसिया को सलाह दिया गया, आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले लो। तुम धनी नहीं हो, अभी भी तुम गरीब हो। मेरे प्रभु, ये सोना क्या है? सोना यीशु मसीह को दिखाता है, सोना ईश्वरत्व को दिखाता है और परमेश्वर पवित्र है। यीशु का शुद्ध, सत्य, विश्वास और प्रेम ये ताया हुआ सोना है। यीशु मसीह का शुद्धता का जीवन, यीशु मसीह का सत्यता का जीवन, यीशु मसीह का विश्वास का जीवन, यीशु मसीह का प्रेमी जीवन
मेरे प्रियो, उस बात का अगर हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, आपके पास ताया हुआ सोना नहीं है, आपके पास ताया हुआ सोना नहीं है। जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। सत्य से अपने कमर को कस लो और विश्वास से पीछे ना हटो। विश्वास करो, पुरुषार्थ करो, विश्वास में और आगे हो जाओ, दृढ़ हो जाओ। परमेश्वर का वचन आपको बताता है विश्वास एक धरोहर है जिसको खोने मत देना, और प्रेम, इसमें आशा, विश्वास और प्रेम तीनों स्थायी है, और सबसे बड़ा प्रेम है, और यही ताया हुआ सोना है मेरे। अगर हम पहला पत्रस उसका 1 उसका 7 पद पढ़ेंगे तो एक बात तो वहां पर क्लियर कर दिया गया है। पहला पत्रस उसका 1 उसका 7 पद, वहां पर क्या लिखा है देखते हैं जी। पहला पत्रस उसका 1 उसका 7 पद। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमीन। इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास क्या है, आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। विश्वास कई बार परखा जाएगा, आपको कई बार जांचा जाएगा, जैसे सोना जांचा जाता है आग में, ऐसा ही परिस्थितियां आपके साथ होगी। मसीही आने वाले सताव के लिए सावधान हो जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस रास्ते पर आप आ गए तो फांके फांक, एकदम चौड़ा रास्ता, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं, बल्कि और समस्या बढ़ेगी। आपके विश्वास को कमजोर होने मत दीजिए। नित्य प्रार्थना करना और अपना सेवा ना छोड़ना, अपना साथ ना छोड़ना, ये यीशु मसीह ने सिखाया है। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूँ, और अपने विश्वास को आप दृढ़ कीजिए, और ये वचन ही है जो आपको दृढ़ करेगा। अधिकाई से परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में बसा। श्वेत वस्त्र का मतलब परमेश्वर की धार्मिकता है। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 8 पद में आप देखिएगा तो वहां पर क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 8, बहुत सारे संदर्भ है, लेकिन हम अब समय पर समाप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर 19 का 8 में लिखा हुआ है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ये जो शुद्ध और चमकदार महीन मलमल का जो पहनने का अधिकार मिला है, जो श्वेत वस्त्र है उसको पहनने का जो अधिकार मिला है, ये पवित्र लोगों के धर्म के काम है। धार्मिकता पवित्र लोगों के धर्म के काम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर लौदीकिया से कहा जा रहा है, वो श्वेत वस्त्र ले लो, क्योंकि वही तुम्हारे पास नहीं है। कपड़ा तो तुमने बहुत सुंदर सुंदर पहन लिया। हम लोग चर्च में एक से एक कपड़ा पहन करके लोग जाते हैं, एक से एक, हर संडे नया कपड़ा, नया कपड़ा, नया कपड़ा। हम लोग इतना कपड़ा पहनते। कभी गरीबों को भी दान दिया करो भाई अपने कपड़े। आप ऐसे कितने लोग हैं जो अपने कपड़े गरीबों को दान करते हो, है ना। मेरे प्रियो, हम कपड़े पर कपड़े, कपड़े पर कपड़े खरीद रहे हैं। कितने गरीब हैं जिसको तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है ना। और हम कपड़े पर कपड़े खरीदे चले जा रहे हैं। हम अपने आप को सजाने के लिए, पोतने के लिए, श्रृंगार करने के लिए न जाने क्या क्या क्रीम हम लोग लगा रहे हैं, है ना। न जाने हम अपने इस शरीर की विलासिता के लिए क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या पी रहे हैं। मेरे प्रियो, लिखा है बाइबल में कि अगर परमेश्वर को हमने नहीं देखा है और उससे प्रेम करने का दावा करते हैं, और जो दिखाई दे रहा है उससे हम प्रेम नहीं करते हैं, तो कैसी आराधना आप परमेश्वर को करते हो, है ना। पहला यूहन्ना में इस बात को बताया गया है कि जो दिखाई दे रहा है उसी से हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। 20 पद, अगर 4 का 20 पद में लिखा है ऐसा, 4 का 20 पद में, पहला यूहन्ना 4 का 20 पद में क्या लिखा है वहां पर? पहला यूहन्ना 4 का 20। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। आमीन। नहीं रख सकता। क्लियर है। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से प्रेम रखे, तो वो झूठा है। वर्तमान कलीसिया के लिए संदेश है, गुनगुना चर्च आज दावा तो कर रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है ना। लौदीकिया की कलीसिया दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक ठाक, हमको कोई घटी नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन आज चर्च के अंदर देखिए कितने सारी कमियां, कितने सारी घटियां हैं मेरे प्रियो।
ये दावा कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और भाइयों से बैर, वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता है। जो परमेश्वर से प्रेम रखेगा वही अपने भाई से भी प्रेम रखेगा। मेरे प्रियो, आज के समय में हम लोग न जाने कितने बातों का गुनगुना चर्च केवल दावा करता है ना। जैसे आजकल का नेता लोग खाली भाषण दे रहा है, उनके दावों में कोई मतलब बोलेंगे तो सच्चाई नहीं है। जब आप सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है, अब प्रतिपक्ष का नेता सवाल उठा रहा है, उनका तो काम है, सदन में उनका काम है कि वो सवाल उठाए, विपक्ष पार्टी सवाल उठाएगा। लेकिन अब जो पक्ष पार्टी है उनके पास जवाब नहीं है, उनके पास जवाब नहीं है। बताओ भाई, इसका जवाब दो। आप लोग शायद देखते होंगे, न्यूज देखते हैं कि नहीं देखते मुझे नहीं मालूम। जो प्रतिपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उन्होंने सवाल दागा, उनका तो काम है सवाल करना, अब सरकार को जवाब देना है। ये लोग गुस्सा हो जा रहे हैं, वो लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर में, ये बालक है, इसका बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। अरे तुम बात को क्यों घुमा रहे हो, जवाब दो भाई, है ना। क्यों इस प्रकार से जो है ना हिंदू समाज उग्र हो जा रहा है ना। आप लोग बोलते हैं कि हिंदू समाज ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है ना। आप कुछ लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने हिंदू समाज को बदनाम करके रखा है। बोल के सवाल किया उनसे, बोले मणिपुर क्या भारत का राज्य नहीं है? मणिपुर में प्रधानमंत्री आज तक गए नहीं, उनका उसके पास जवाब नहीं है। किसानों ने जो आंदोलन किया, उस किसान के आंदोलन को दबा दिया गया, उनके हक को छीना जा रहा है। बड़े बड़े जो उद्योगपति, बड़े बड़े जो व्यापारी लोग हैं, उनके पास जो है ना अब देखिए सारा अधिकार चला जा रहा है। किसान खेती करके आलू उपजा रहा है, उसका आलू का कीमत उसको नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको किसी कंपनी में ले लिया जा रहा है, फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री में, बड़े व्यापारी के पास, उसका दाम डबल दाम उसको बेचा जा रहा है। भैया रिलायंस कंपनी था, तुम तो मोबाइल कंपनी था, ये भी साग सब्जी बेचना शुरू कर दिया, है ना। अब देखिए फोन, मोबाइल, अब आप जो है ना ये महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको जो है ना, इनको धनवान बनाना है। ये पूंजीपतियों का शासन है। सवाल किया गया, वो जवाब उनके पास नहीं है। मैं किसी पार्टी पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो राजनीति है। सवाल किए ही जाएंगे, सवाल होंगे, लेकिन आपको जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको जवाब देने के लिए तैयार, आपको दुनिया से बेखबर नहीं रहना, सारी बातों को आपको ध्यान से देखना है। अंतिम समय में ये सारी बातें होंगी, बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है। श्वेत वस्त्र लीजिए, परमेश्वर की धार्मिकता को लीजिए, आंखों में सुरमा, प्रभु ने बोला आंखों में सुरमा लगा लो ताकि तुम देख सको। और ये आंखों में सुरमा क्या है? ये पवित्र आत्मा है मेरे प्रिय। ये पवित्र आत्मा आग में ताया हुआ सोना यीशु मसीह है। उसकी शुद्धता, उसकी सत्यता, उसकी विश्वास योग्यता, उसका प्रेमी जीवन। श्वेत वस्त्र परमेश्वर की धार्मिकता है, और आंखों में जो सुरमा है वो पवित्र आत्मा द्वारा आत्मिक विवेक को प्रदान किया जाना ही सुरमा है, जिसको लगाना है ताकि हम देख सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा आपको समझ देगा बहुत सारी बातों का। लौदीकिया की कलीसिया एक गुनगुनी कलीसिया। मेरे प्रियो, क्या हम गुनगुनी कलीसिया है? परमेश्वर आपको उगल देगा। बहुत सारी बातें इस संबंध में है, लेकिन अब समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पर अपनी बातों को विराम दे रहा हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि एक बार फिर से आपने लौदीकिया की कलीसिया का सच को जाना है। क्या आप लौदीकिया है? न्याय तो नहीं कर रहे हैं आप। लौदीकिया का मतलब होता है न्याय करने वाला, न्याय करना, भाइयों का न्याय, लोगों का न्याय करना। क्या केवल आप न्याय कर रहे हैं? लौदीकिया की कलीसिया वो कलीसिया है जिसने यीशु को बाहर रखा है और यीशु मसीह दरवाजे पर खटखटा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है मेरे प्रियो कि आज की कलीसिया ने यीशु को बाहर बिठा करके रखा है, और वो लोग खुद कलीसिया के अंदर राज्य कर रहे हैं। ऐसा न बने। आइए हम कलीसिया को मिलकर के आगे बढ़ाएं, आइए हम सेवा को आगे बढ़ाएं। अगर हमसे गलती हुई है, आज हम लोग माफी मांगेंगे परमेश्वर से। अगर हमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तो आज हम प्रभु से माफी मांगेंगे। अगर हम सताव के लिए तैयार नहीं है, तो आज तैयार हो जाइए। अगर हम पश्चाताप के लिए तैयार नहीं, तो आज आपसे कहना चाहते हैं कि पश्चाताप हो जाए, क्योंकि परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं समझता है। मेरे प्रिय, अगर आपने झूठे भविष्यवक्ता बटोर लिए, झूठे उपदेशक बटोर लिए, तो आज उसको पहचान करिए। भविष्यवाणियों को परखा जाना बहुत जरूरी है। ऐसी कलीसिया जो सो गई है, अगर आप सोई भी कलीसिया है तो आप जाग जाइए। अगर आपने वचन को थामा है तो आपकी तारीफ होगी। और ऐसी कलीसिया जिसका विश्वास ना तो गर्म है ना तो ठंडा है, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा यीशु मसीह को उगलने पर है। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण करें, तो आइए हम लोग इन सारी बातों से बाहर निकलें।
सातों कलीसियाओं की बातें हम पर लागू होती है। हम समझौता ना करें, हम अपना पहला सा प्रेम अगर छोड़ें तो आज हम अपना प्रेम को परमेश्वर के प्रति लुटाएं। भ्रष्ट कलीसिया अगर हम बन गए हैं तो वहां से बाहर निकलिए। मृत कलीसिया अगर हम बने तो जिंदा हो जाइए, विश्वास योग्य बन जाइए। गुनगुनी कलीसिया मत बनिए मेरे प्रियो। आइए हम कोई प्रकार का समझौता संसार के साथ ना करें, विश्वास योग्य बन जाइए। यहाँ अपने संदेश को विराम देते हैं। प्रभु ने चाहा तो एक बार फिर से इसी माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक ले 5 स्वर को याद दीजिएगा। बाकी समय भाई मत्तीस के हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना बने रहिए, अंतिम प्रार्थना तक बने रहिए मेरे प्रियो, मत हड़बड़ाइए, है ना। अंतिम प्रार्थना तक बने रहिए। अगर आपने आशीष पाई है तो चंद शब्दों में आज के संदेश के ऊपर में जो आशीष आपने पाई है आप गवाही के तौर पर उसको बोल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो, परमेश्वर आप लोगों पर अनुग्रह करे और आपको अपने वचन का प्रकाश प्रदान करे। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।